दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल वीडियो जॉब किस्से कहानियाँ में, जिसके हम आपके लिए लाते हैं मनोरंजक व रोचक तथा सीख देने वाली शिक्षाप्रद कहानियाँ। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सके। वीडियो को लाइक करें तथा हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सरेसा के नरहन मोखा जनपद में एक व्यापारी रहता था। उसे जुआ खेलने की लत थी। एक बार वह जुए में अपनी सारी संपत्ति हार गया। इससे उसे इतना दुख हुआ कि एक दिन वह मर गया। उसकी पत्नी गर्भवती थी। कुछ दिनों बाद उसने एक लड़के को जन्म दिया। उन दिनों उसके घर में बेहद तंगी थी। व्यापारी की पत्नी ने अपने इकलौते बेटे को जैसे तैसे पाला। जब लड़का 5 साल का हुआ तो वह अपने पुत्र के साथ पति के एक धनिक मित्र की शरण में चली गई। वह 12 वर्ष तक रही। एक दिन अवसर पाकर लड़के की मां ने पति के मित्र से प्रार्थना की कि सेठ जी, मेरे पुत्र को कुछ पढ़ा लिखा देते तो वह अपने पांवों पर खड़ा हो जाता। लड़के की मां के प्रार्थना पर सेठ ने एक अध्यापक रख दिया। उसने उसे कुछ पढ़ना लिखना और हिसाब किताब सिखा दिया। एक दिन की बात है कि वह लड़का सेठ के दरवाजे पर बैठा चुपचाप कुछ सोच रहा था। आगे क्या होगा, इस चिंता में उसकी आंखें गीली हो गई। उसी समय उसकी माँ भी वहां आ गई। माँ ने आंचल से बेटे का मुंह पोंछते हुए कहा, बेटा तुम रोते क्यों हो? तुम व्यापारी के लड़के हो, इसलिए कोई छोटा मोटा धंधा शुरू कर दो। पास के मोहल्ले में एक सेठ रहता है जो दीन दुखी लड़कों को व्यापार में पूंजी लगाने के लिए बिना ब्याज के पैसे उधार दे देता है। तुम उनके पास जाओ और उनसे कुछ रुपए ले लाओ। सवेरा होते ही लड़का सेठ के पास गया। जिस समय वह उसकी गद्दी पर पहुंचा, वह किसी लड़के को डांटते हुए समझा रहा था कि तुम इस तरह अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकोगे। जो आदमी मेहनत नहीं करता वह भी कोई आदमी है। बिना उपयोग किए तुम सुखी नहीं रह सकोगे। तुम्हारा जीवन बेकार चला जाएगा। उद्यम के बिना किसी का मनोरथ आज तक पूरा नहीं हुआ है। देखते हो सामने जो मरा चूहा पड़ा है। किसी योग्य और कर्मठ व्यापारी का बेटा उसे बेचकर भी पैसे बना सकता है। सामने जो मिट्टी और कोयला है उससे वह सोना बना सकता है। चूल्हे की राख से वह लाख बना सकता है। मैंने तुम्हें इतने रुपए दिए और तुम खाली हाथ लौटा कर और रुपए मांगने आए हो। यहाँ से चले जाओ। तुम में काम करने की शक्ति नहीं है। तुम अपने प्रति भी ईमानदार नहीं हो। इस लड़के ने जब दोनों के बीच की बातचीत सुनी तो वह सेठ से कहा, सेठ जी, मैं इस मरे हुए चूहे को आपसे पूंजी के रूप में उधार ले जाना चाहता हूँ। यह कहकर वह लड़का वहाँ रुका नहीं बल्कि उस मरे चूहे को पूंछ के सहारे उठाकर वहाँ से चला गया। सेठ ने उस लड़के का परिचय जानने के लिए अपने मुनीम को उसकी खोज में भेजा, पर वह लड़का तो नगर की भीड़ में खो गया था। लौटकर मुनीम ने सेठ को इस बात की सूचना दी तो उसे बड़ी चिंता हुई। उसने अपने मुनीम से कहा, मुनीम जी, वह लड़का बड़ा होनहार है। एक दिन वह अवश्य लखपति बनेगा। अगर मैं उसकी कुछ मदद कर सकता हूँ तो मुझे बड़ी खुशी होगी। उसे मरे चूहे को आखिर कौन ले ले? एक बनिए के बेटे ने अपनी बिल्ली के शिकार के लिए उसे कुछ पैसे देकर खरीद लिया। लड़के ने उन पैसों से कुछ चने और एक घड़ा खरीदा। फिर उस घड़े में जल भरकर नगर के चौराहे पर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उस रास्ते से गुजरने वाले लोगों को वह बड़ी नम्रता से कुछ चने देकर जल पिलाता। लड़के की उस सेवा से खुश होकर वे उसे कुछ पैसे दे देते। लकड़ी काटने के काम से बड़े लोग भी उसे रास्ते से गुजरते थे। वे लोग भी वहाँ पानी पीते और उस लड़के को बदले में लकड़ियाँ दे जाते। इस तरह वह लकड़ियों का ढेर लग गया। एक दिन लकड़ी के एक व्यापारी के हाथ उस लड़के ने सारी लकड़ियाँ बेच दी। लकड़ी की उस पूंजी से उसने कुछ और चने खरीदे। वह पहले की तरह राहगीरों को चने खिलाकर पानी पिलाता रहा और बदले में पैसे और लकड़ी पाता रहा। धीरे धीरे उसकी पूंजी बढ़ने लगी। जब उसके पास कुछ ज़्यादा पैसा हो गया तो वह लकड़ियाँ भी खरीदने लगा। उनके बेचने पर उसे बड़ा लाभ हुआ, लेकिन
वर्षा ऋतु के आने से लकड़ियों का धंधा मंद पड़ने लगा, लोग पानी भी कम पीने लगे। तब उस लड़के ने चौराहे पर जमा लकड़ियों को लेकर बाजार में बेच दिया और उसी पूंजी से उसने एक दुकान खोल दी। थोड़े ही दिनों में उसकी दुकान चल पड़ी। रोज के काम में आने वाली सभी चीज़ें उस दुकान पर सस्ते दामों में मिल जाती थी। लड़का कुछ ही दिनों में बड़ा व्यापारी बन गया। उसने वहीं अपने लिए एक मकान बनवा दिया। उसमें वह अपनी माँ के साथ अच्छी तरह से रहने लगा। एक दिन जब वह अपनी दुकान पर बैठा था, उसे अचानक उस सेठ की याद आ गई जिसके यहाँ से वह मरा हुआ चूहा लाया था। उसने उसके ऋण से मुक्त होने के लिए सोने का चूहा बनवाया और उसे साथ लेकर सेठ के यहाँ गया। उसने सेठ से कहा, सेठ जी, आपके चूहे ने मुझे लखपति बना दिया है, मेरे जीवन की धारा ही बदल दी है। सेठ उस घटना को भूल गए थे। जब लड़के ने सारी कहानी सुनाई तो उस पर वह इतने मुग्ध हो गए कि उन्होंने उसे अपने पास गद्दी पर बैठा दिया। बाद में अपनी लड़की का विवाह उसके साथ कर दिया। तो दोस्तों, ये थे आज की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।